कार्य करने के मनोविज्ञान के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस बड़े भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं जो हमें विश्वास दिलाता है कि लगातार तैयारी करते रहना ही असली प्रगति है। हम सबने कभी न कभी ये सोचा है ना, कि बस एक और किताब पढ़ लें या एक और कोर्स पूरा कर लें, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। अब जरा सोचिए, क्या ये अंतहीन तैयारी थका देने वाली नहीं लगती? नाइट स्टैंड पर बिना पढ़ी किताबों का अंबार लगा है, ब्राउज़र में सैकड़ों बुकमार्क सेव पड़े हैं। ये हमेशा बस थोड़ा और तैयार हो जाऊं वाला जो लूप है, ये एक अजीब सी मानसिक थकावट लाता है। सच कहें तो ये कोई अनुशासन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ टाल मटोल करने की एक बहुत ही थका देने वाली प्रक्रिया है। हम खुद को बड़ी आसानी से समझा लेते हैं कि हम एक मजबूत आधार बना रहे हैं, हर चीज का बारीकी से हिसाब रख रहे हैं ताकि कोई गलती न हो। हमें लगता है कि इससे हम आलोचना से बच जाएंगे, लेकिन वास्तव में ये कोई समझदारी नहीं है। ये बस हमारी असली क्षमता को एक वेटिंग रूम में बंद करके रखने जैसा है, जहां हमारी क्षमता पूरी तरह से सुरक्षित तो है, लेकिन उसे कभी टेस्ट नहीं किया गया है। और यहीं पे आता है हमारा पहला मुख्य बिंदु, तैयारी का जाल, जो दरअसल खुद को ही नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है। विश्व प्रसिद्ध शतरंज और मार्शल आर्ट्स के दिग्गज जोश वेट्सकिन ने इस बात पर गहराई से विचार किया है। उन्होंने इस थकाऊ व्यवहार को पहचाना और इसे एक बहुत ही सटीक नाम दिया है, जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसे तैयारी का जाल यानी द रेडीनेस ट्रैप कहते हैं। वेट्सकिन का मानना है कि विफलता कभी भी टैलेंट की कमी से नहीं आती, बल्कि हम एक ऐसा बचने का ढांचा खड़ा कर लेते हैं जो लगातार हमारे एक्शन को टालता रहता है। हमारा दिमाग हमें धोखा देता है कि हम सीख रहे हैं, जबकि असल में हम बस खुद को रोक रहे होते हैं। ये एक तरह का बहुत ही परिष्कृत सेल्फ सैबोटैज है। अब चलिए दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जिसे जानने का भ्रम कहा जा सकता है। ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि हमारा दिमाग वास्तव में कैसे सीखता है। इस जाल की तह तक जाने के लिए हमें इस बायोलॉजिकल घटना को करीब से देखना होगा। पैसिव एक्सपोजर और एक्टिव करेक्शन के बीच जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ ट्यूटोरियल देखना या किताबों को हाईलाइट करना पैसिव एक्सपोजर है। इससे बस लगता है कि हमें सब पता है, एक परिचित होने का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही असली दबाव पड़ता है, ये सारा ज्ञान हवा हो जाता है। असली सीख तब मिलती है जब हम एक्टिव करेक्शन करते हैं, यानी खुद कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर सुधार करते हैं। असल में किसी भी नए कौशल को सीखने के लिए हमें जानबूझकर अभ्यास करने की जरूरत होती है। हमारे दिमाग को एक बहुत ही सटीक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। पहले किसी ऐसे काम को करने की कोशिश करें जो आता न हो, फिर उसमें फेल हो, फीडबैक लें और अंत में उसे सुधारें। यही वो इकलौता साइकिल है जिससे हम सच में कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा शरीर और जीव विज्ञान इस मामले में बहुत स्पष्ट है। हमारा नर्वस सिस्टम केवल ख्याली या अमूर्त नियमों को कोई खास अहमियत नहीं देता, लेकिन जब हम असली दुनिया में फेल होते हैं तो हमारा शरीर उसे सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी मानकर उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। दिमाग तभी बदलता है जब उसके पास बदलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, अपनी उस महानता की रक्षा करना जो सिर्फ हमारी कल्पना में है। न्यूरोलॉजी से हटकर सोचें तो इस अंतहीन तैयारी का एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। ये हमारे अहंकार यानी ईगो की उस हताश कोशिश से जुड़ा है जो हमारी काल्पनिक महानता को बचाए रखना चाहता है। मजे की बात देखिए, जब तक कोई काम सिर्फ प्लानिंग के चरण में होता है, तब तक कोई हमें जज नहीं कर सकता। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर अनंत क्षमता है। लेकिन जैसे ही हम कदम उठाते हैं, बिना किसी गारंटी के काम शुरू करते हैं, हमारा काम दुनिया के सामने आ जाता है और फिर लोग हमारे वास्तविक काम का मूल्यांकन कर सकते हैं। यही वो असल विजिबिलिटी है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। जोश वेट्सकिन के मुताबिक तैयारी का जाल दरअसल हमारे अहंकार का इमरजेंसी ब्रेक है। ये हमें उस भेद्यता से बचाता है जो दुनिया के सामने आने पर महसूस होती है। ये मनोवैज्ञानिक बहाना इतना चालाक है कि ये हमें बुद्धिमानी जैसा लगता है। सच तो ये है कि ये उस डर से भागना है कि कहीं अपना सब कुछ झोंक देने के बाद भी हम असफल ना हो जाएं। इसलिए अहंकार हमें कभी शुरू ही नहीं करने देता। तो फिर इस अंतहीन टालमटोल की बीमारी का इलाज क्या है? हम इस आरामदेह लेकिन हमारी तरक्की को पूरी तरह से रोक देने वाले जाल से बाहर कैसे निकल सकते हैं? इसका जवाब है तत्काल आउटपुट के लिए खुद को मजबूर करना। समाधान बहुत सीधा है। पहले दिन से ही आउटपुट देना शुरू करें।
सार्वजनिक रूप से और बिना किसी झिझक के गलत होने की हिम्मत जुटाएं। जो लोग तेजी से कुछ नया सीखते हैं वो कोई बहुत बड़ी तैयारी करने वाले लोग नहीं होते। वो ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआत में गलतियां करने से बिल्कुल नहीं घबराते, क्योंकि यही गलतियां वो कच्चा माल हैं जिनकी मदद से हमारा दिमाग सुधार करना सीखता है। हमें ये बात पल्ले बांध लेनी चाहिए कि तैयारी कोई ऐसी शर्त नहीं है जिसे काम शुरू करने से पहले पूरा करना हो, बल्कि यह तो काम करने का एक बाई प्रोडक्ट है। कोई भी 6 महीने ग्रामर पढ़ने के बाद सीधा फर्राटेदार भाषा नहीं बोलने लगता। असली शुरुआत तब होती है जब आज ही एक टूटा फूटा वाक्य बोलने की हिम्मत की जाए। दिमाग उसी वक्त से भाषा सीखने का असली काम शुरू करता है। और हमारा 5वां बिंदु है सचेत समर्पण, यानी हर चीज को परफेक्ट करने की जिद को छोड़ देना। खुद को नुकसान पहुंचाने के इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है कि जिंदगी को कोई ऐसी पहेली समझना बंद कर दें जिसे जीने से पहले सुलझाना जरूरी है। पूर्णता का इंतजार करना बेमानी है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने इसके लिए सचेत समर्पण या कॉन्शियस सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका सीधा सा मतलब है ये जानते हुए भी कि स्थितियां पूरी तरह से सही नहीं है, पूरे होशो-हवास में आगे बढ़ने का फैसला करना। ये इनपुट और आउटपुट के बीच के गैप को भरने का एक बहुत ही शक्तिशाली ढांचा है। तो आज का हमारा सबसे अहम काम क्या है? ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट लें जो अभी सिर्फ तैयारी के चरण में अटका पड़ा है और उसे आज ही शुरू कर दें। भले ही वो पूरी तरह से तैयार ना हो, थोड़ा अटपटा हो या उसमें अनिश्चितता हो। अपने अधूरे काम को साझा करें। बिना रिहर्सल किए वो ज़रूरी कॉल कर लें। जो जानकारी अभी हाथ में है बस उसी से शुरुआत कर दें। इस बिना पॉलिश किए गए एक्शन का मकसद रातों रात सफलता पाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद हमारे नर्वस सिस्टम को वास्तविक दुनिया की विफलता का वो स्वाद चखाना है जिसकी उसे ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखें, विफलता ही वो फीडबैक है जो हमें असल में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर ये बातें जानी पहचानी लग रही हैं और इन डिफेंस मैकेनिज्म को गहराई से समझने और तोड़ने की इच्छा है तो कुछ बहुत ही बेहतरीन रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। बियॉन्ड द शैडो और डायलॉग्स विद द अनकॉन्शियस जैसी ई-बुक्स में इसका 30 दिन का पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है। इसकी अधिक जानकारी पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि ये टालने का लूप उसी पल टूट जाता है जब हम अपने डर के साथ समझौता करना बंद कर देते हैं। तो वो कौन सा काम है जिसे बार बार टाला जा रहा है? कमेंट्स में उस काम का नाम सिर्फ एक शब्द में लिखें। अपनी उस काल्पनिक महानता को छोड़कर हकीकत की असुविधा में कदम रखना ही सबसे बड़ी जीत है। क्या हम असल दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं? यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है।